अगर आप सोते हुए खर्राटे लेते हैं या दिन भर थकावट रहती है तो फिर ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। दिस इज डॉक्टर उमर अरशद फ्रॉम डेंटल सॉल्यूशंस और आज हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के मुतालिक, इसकी कॉजेज और इसके इलाज के ऊपर। स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रात को सोते हुए सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है, और अगर इसको अनकंट्रोल छोड़ दें तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ इंसान की सेहत को लेके जा सकती है। स्लीप अपनिया में होता क्या है कि इंसान खराटे लेता है, या फिर रात को सांस उखड़ता थोड़ा सा महसूस होता है, या फिर दिन भर जब आप सो के उठते हैं तो यूं लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई और थकावट रहती है। सर में दर्द हो सकती है, जबड़े में दर्द महसूस होती है। ये सब इसकी स्लीप अपनिया की अलामात हैं, और इनमें से कोई हो तो अपने डेंटिस्ट को या डॉक्टर को हमको विजिट करना पड़ता है। अब डेंटिस्ट सबसे पहले इस चीज को डिटेक्ट कर सकता है कि आपको स्लीप एपनिया का मसला है या नहीं। वो आपके दांतों को देख के इसकी तशखीस कर सकता है। दांतों में अगर भुरने के निशानात हैं या दांत रगड़ने के निशानात हैं तो ये भी स्लीप एपनिया की अलामत हो सकती है। नीचे वाला जॉ यानी मैंडिबल, नीचे वाला जबड़ा अगर छोटा है और जबान पीछे को अगर गिर रही है जो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, सांस लेने में उससे भी दुश्वारी होती है, ये साइंस भी डेंटिस्ट जो है वो देख लेता है, और वो इन चीजों का अर्ली स्टेज के ऊपर इलाज कर सकता है। अगर आप स्लीप एपनिया से दो चाह रहे हैं तो डेंटिस्ट या डॉक्टर उसका इलाज कैसे करता है। एक तो आपको सी पैप मशीन यूज करवा सकते हैं। वो ये एक ऐसी मशीन होती है जिसमें एयर वे प्रेशर, एयर का प्रेशर इस तरह दिया जाता है कि वो सांस लेने में मदद देता है, लेकिन वो सबके लिए सूटेबल नहीं है। उसका शोर भी होता है और उसका मास्क वगैरह लगाना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो कुछ केसेस में डेंटिस्ट इस तरह की डिवाइस दे देते हैं, डेंटल डिवाइस जो लगा के रखनी होती है, जो जबड़े को थोड़ा सा आगे करवा के बंद करवाती है, और हमारा एयर वे जो है, सांस का जो जरिया है, वो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता। अब अगर स्लीप अपनिया को हम अनकंट्रोल छोड़ देते हैं तो ये दिल की बीमारी का बायस बन सकता है, हार्ट कंडीशंस, हाई ब्लड प्रेशर का बायस बन सकता है, कुछ मेंटल डिजीजेज इस तरह की होती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह इन चीज़ों का बायस बन सकता है, और जबड़े की लंबी तकालीफ इसकी वजह से हो सकती है। तो इसको हमको अर्ली स्टेज पे देखना ज़रूरी है। अपने तौर पे इसको बेहतर करने के लिए हम अपना वजन कंट्रोल रख सकते हैं, वजन को कम करना, स्मोकिंग वगैरह छोड़ देना, इस तरह की चीजें जो हैं वो स्लीप अपनिया में इसको कम करने में मदद देती हैं। तो जब भी अगर आपको फील हो रहा है कि आप खराटे ले रहे हैं या ये बाकी अलामात स्लीप अपनिया की, या मुंह खुश्क रहना, इस तरह की अलामात मौजूद हैं, तो आप जरूर डेंटिस्ट को विजिट करें। या तो फिर वो आपको स्लीप स्टडी के लिए रेफर कर देगा, और आपको अगर ज्यादा एडवांस स्टेज पे है बीमारी तो उसका इलाज किया जाएगा, या फिर अर्ली स्टेज पे मुंह का, दांतों का इलाज करके या कोई डिवाइस बना के वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। अल्लाह हाफिज।